अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम गोहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें ताकि आप लोगों को नई वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ ये गोल्डा मोड़ है और ये जो ब्रिज के सामने है, इधर जो अंडरपास के ऊपर जो ब्रिज बन रहा है उसके साथ मैं खड़ा हूँ और इधर से लेकर जो है आगे पेशावर की तरफ जो पोर्शन है इसकी वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप देख ले तो ब्रिज पर काम शुरू है, इसका एक पोर्शन का कंक्रीट का काम हो चुका है और जो इस तरफ बाकी पोर्शन उस पर भी काम शुरू है, स्टील का, शटरिंग का और स्कैफोल्डिंग का। तो ये भी इंशाल्लाह चंद दिनों में इसका कंक्रीट का काम हो जाएगा। तो अगर आप देख ले तो ये इधर से मैं पेशावर की तरफ जो पोर्शन है वो आपको दिखा रहा हूँ और उसकी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अपडेट्स मिल जाए, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कितना काम हो चुका है, कितना बाकी है। अगर आप देख ले तो इसमें जो सेंटर की लाइन है बैरियर वो तकरीबन वो भी कंप्लीट होने वाला है, जो सेंटर की बैरियर। और जो मेरी तरफ जो बैरियर लाइन है उस पर भी काम शुरू है, ये छोटा सा टुकड़ा बाकी है और दूसरी तरफ भी काम अगर देख ले तो बैरियर की लाइन पर ऊपर जो काम शुरू है। तो ये इंशाल्लाह अनकरीब जो है ये काम भी हल्का फुल्का काम है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। अगर आप देख ले तो इधर बस सिर्फ हल्का फुल्का ये असफाल्ट का काम बाकी है, ये भी इंशाल्लाह जब ये पूरा असफाल्ट शुरू, आगे भी पोर्शन है जो अंडरपास से पेशावर की तरफ थोड़ा पोर्शन है वो रेडी कर रहे हैं असफाल्ट के लिए, रोड का जो ऐसा है। तो ये पूरा असफाल्ट एक ही साथ होगा। तो ये इंशाल्लाह पूरा असफाल्ट एक थोड़ा बहुत हल्का फुल्का काम है, इतना नहीं है, तो ये भी पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। जब तक ये ब्रिज बनेगा तो उससे पहले पहले ये जो हल्का फुल्का काम है ये हो जाएगा, स्ट्रीट लाइट का और ये साइन बोर्ड का और ये थोड़ा बहुत जो असफाल्ट का काम है ये इंशाल्लाह हो जाएगा। ये हल्का फुल्का काम बाकी है। और अगर आप देख ले तो ये जिधर से मैं जा रहा हूँ नीचे, अगर आप देख ले तो ये सेंटर की जो बैरियर लाइन है वो तकरीबन इन्होंने बस इधर तक पहुँचाई है और आगे थोड़ा सा काम बाकी है। अगर आप देखें तो आगे तक ये पूरा हो चुका है कंक्रीट का काम। और अगर मेरी तरफ जो बैरियर लाइन है ये अगर आप देख ले ये तो छोटा सा जो स्टील का टुकड़ा है ये बाकी है। इधर से आगे अगर आप देख ले तो ये आगे तक ये पूरा बैरियर लाइन का जो कंक्रीट का काम है ये ख़त्म हो चुका है। और अगर आप देख ले तो मेरी राइट साइड पर जो गाड़ियाँ जा रही है ये बाहर से आ रही है और रावलपिंडी की तरफ जा रही है। और लेफ़्ट साइड पर अगर आप देख ले दूसरी तरफ तो ये रावलपिंडी से बाहर यानी पेशावर की तरफ और मोटर की तरफ और लाहौर की तरफ ये गाड़ियाँ जा रही है। इंशाल्लाह जब ये अंडरपास रेडी हो जाए और इसकी ओपनिंग सेरेमनी हो जाए और ये ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाए तो ये जो रश है और जो तकलीफ़ है गाड़ियों की वजह से ये ख़त्म हो जाएगी। और जो गाड़ियाँ जो मेन रोड पर जाएगी वो अंडरपास से होके जाएगी और अगर कोई गाड़ी बाहर से आएगी वो भी अंडरपास में से होके जाएगी, अंदर आएगी और रावलपिंडी की तरफ। और रावलपिंडी की तरफ जो गाड़ियाँ बाहर जा रही है वो भी इधर से होके बाहर जाएगी। तो ये जो ऊपर वाला जो दोनों तरफ रोड है तो इन रोडों पर जो है सिर्फ लोकल गाड़ियाँ या जो गाड़ियाँ रिटर्न करेगी पुल के ऊपर वो गाड़ी आएगी, तो ये गाड़ियाँ तकसीम हो जाएगी तो रश ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि नीचे अंडरपास में भी बड़ी बड़ी विड्थ वाली रोड्स है तो इसमें बहुत सारी गाड़ियाँ आती है। और ये जो गाड़ियाँ है जो जिस पर मैं जा रहा हूँ तो ये गाड़ियाँ भी इंशाल्लाह करीब जो है ये जो रोड है तो ये जो इसकी विड्थ है ये ज़्यादा हो जाएगी और इधर जो है गाड़ियों का रश जो है नहीं होगा फिर। तो ये रोड बड़ी रोड है लेकिन ये कि गाड़ियाँ जो मेन रोड की गाड़ियाँ हैं लोकल की सारी गाड़ियाँ जमा हुए इस वजह से इधर रश बना है। बाकी जब ये गाड़ियाँ तकसीम हो जाए कोई गाड़ियाँ जो है वो अंडरपास के से नीचे अंदर से जाएगी कोई बाहर, तो ये इतना रश नहीं बनेगा। तो इस वजह से इंशाल्लाह ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। बाकी जो अंडरपास के काम है वो बिल्कुल तकरीबन अख्ताम को पहुंचने वाला है और ये थोड़ा बहुत काम है वो इंशाल्लाह अनकरीब जो है ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो इसके साथ जो ट्रैक्टर है 14, 15, 16
अच्छा, जो I-14, I-15 और I-16 जो सेक्टर है, जो CDA के सेक्टर है, जो कन्फर्म मौके के प्लाट है जिसमें घर भी है, तो ऐसे ये जो प्लाट है या जो प्रॉपर्टी है, कन्फर्म प्रॉपर्टी है, वो जो उसमें ये है कि ना उसमें नई नुसी का मसला है और ना ज़मीन का मसला है और ना डेवलपमेंट का मसला है। तो इसमें मैं हर वीडियो में मशवरा देता हूँ इन्वेस्टर हज़रात को कि भाई अपनी अमाउंट को सही जगह पर अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो मेरे ख़्याल में इस लोकेशन में इससे बेहतरीन जगह दूसरी जगह नहीं है। तो इस वजह से इसको मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ और मशवरा देता हूँ। बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे जो प्रोजेक्ट है, जिस तरह ताजर शाह है, सारे जो पारन ऑफिस का जो एक प्रोजेक्ट है इधर नज़दीक है वो I-16 के साथ, तो बाकी जो अच्छे प्रोजेक्ट है और जिनके पास जो ज़मीन मौजूद है लेकिन ऐसे प्लाट जिनका कब्ज़ा मौजूद हो, कब्ज़ा दे रहे, ऐसे प्लाटों में अगर ताजर शाह है या दूसरी प्रोजेक्ट है उसमें बेशक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन जिधर उनके पास ज़मीन नहीं है या उधर प्लाटों का कब्ज़ा मौजूद नहीं है, पोजीशन नहीं दे रहे, उधर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। जिधर इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने करनी पोजीशन वाले प्लाटों में कर ले। तो मैं ये भी आप लोगों को मशवरा देता हूँ, लेकिन गलत जगहों पर आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट आप लोगों ने नहीं करनी चाहिए ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो और आप लोगों के लिए आप लोगों का पैसा भी ज़ाया ना हो, टाइम भी ज़ाया ना हो। तो इस वजह से ये जो मैं आप लोगों को मशवरा देता हूँ ये बिल्कुल फ़ायदे का मशवरा है और अगर आप लोग इस पर अमल करें इंशाल्लाह आप लोगों का ये नुकसान है। क्योंकि मुझे पता है कि बहुत अरसे से मैं देख रहा हूँ कि चक्री रोड पर, अडियाला रोड पर, तो आगे जो बहुत सारे प्रोजेक्टों में जो है ओवरसीज़ भाइयों के साथ जो है फ्रॉड हुआ है, उनको झूठ बोला गया है, उनको गलत इंफॉर्मेशन उनको दी गई है और वो गलत फासले, जिस तरह मोटरवे से फासले, एयरपोर्ट से फासले गलत उनको दिए गए। तो इस वजह से जो है आप लोग तो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, जो आप में से जो बहुत सारे जो ओवरसीज़ भाई है, क्योंकि मुझे बहुत इस चीज़ का मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ और उनके साथ जुल्म हुआ है, फ्रॉड हुआ था, तो इस वजह से मैं वीडियो में मैं इसलिए ये बात बताता रहता हूँ लाजिमी। और ये मैंने वीडियोस का जो सिलसिला शुरू किया है, मेरा मकसद यही है कि इंसानियत की खिदमत हो जाए और किसी को फ़ायदा पहुँच जाए। तो बहरहाल हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है, लेकिन जो हमारे ओवरसीज़ भाई हैं वो भी ये सोचते हैं कि हम किधर अमाउंट लगा दें और किधर इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि पैसे वो अपने पास तो रख नहीं सकते इतना, क्योंकि पैसे की वैल्यू भी दिन ब दिन जो है ख़त्म हो रही है। अगर पाकिस्तानी करेंसी में हो तो बहुत उसका उनका नुकसान हो जाता है। बाकी इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा ये होता है कि बच्चों के लिए, अपने लिए, तो इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप लोग इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी जगहों में इन्वेस्टमेंट करें तो उसमें ये फ़ायदा होता है कि अच्छी जगहों में इन्वेस्टमेंट का ये फ़ायदा होता है, एक तो ये है कि जगह की वैल्यू बढ़ती जा रही है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर उधर आप लोग कंस्ट्रक्शन करें, घर बना ले, अगर कमर्शियल हो कोई प्लाजा बना ले, कमर्शियल बनाए, तो उसका ये फ़ायदा होता है कि उसका रिटर्न भी आता है। और अगर तीसरा फ़ायदा ये आप लोगों का ये होगा, अगर ख़ुद रहना चाहते हैं तो अपने लिए घर बना सकते हैं, तो ख़ुद रह सकते हैं। ये मैंने आपको 2-3 फ़ायदे बता दिए। एक फ़ायदा तो ये कि अच्छी जगह में जो इन्वेस्टमेंट है उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है, जगह की वैल्यू बढ़ती जा रही है। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर आप लोग घर बनाते हैं अपने लिए तो ये फ़ायदा होता है, अपने बच्चों के लिए फ्यूचर में अगर रख ले प्लाट को तो ये भी फ़ायदा है। तीसरा फ़ायदा ये अगर आप घर बना ले, प्लाजा बना ले और अगर उसको आप रेंट पर लगा दे तो उसका रिटर्न भी आता है। एक तो जगह की वैल्यू बढ़ती जाती है, दूसरा फ़ायदा ये होता है कि उसका रिटर्न आता है। और आप लोगों को पता है कि मटेरियल जो कास्ट है और जो मतलब मटेरियल वो दिन ब दिन महंगा हो रहा है।
تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آج سے 2 سال پہلے کسی نے کنسٹرکشن کیا ہے تو کتنی آسانی سے کیا ہے، اگر ابھی کر رہے ہیں تو باقی جو حالات کے حساب دیکھتے ہیں اکثر میٹیریل بھی مہنگا ہوتا جا رہا ہے، تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ تو اور اچھی جگہوں میں یہ انویسٹمنٹ کا یہ فائدہ ہے کہ آپ لوگ پریشانی سے بچ جائے اور آپ لوگوں کا نقصان نہ ہو۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ایسی جگہوں میں آپ انویسٹمنٹ کریں۔ یہ جو I14 I15 I16 کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جو گولڈا موڈ انڈر پاس اسلام آباد ہے، اس کے ساتھ یہ لگ رہا ہے اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، تو اس وجہ سے باقی جو اس کے علاوہ جو بہت سارے پروجیکٹ ہیں جن کے پاس نصیب بھی ہو، زمین بھی ہو، ان کی ڈیولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور ان کا بیک گراؤنڈ بھی اچھا ہو، جس کی سوسائٹی ان کا جو اونر ہوتا ہے آلریڈی انہوں نے بہت سارے پروجیکٹ ڈیلیور کیے ہوں، تو ایسی جگہوں میں آپ لوگوں نے انویسٹمنٹ کرنی چاہیے۔ تو اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں یہ بات لازمی ساتھ کہتا ہوں کہ لانگ ٹائم انویسٹمنٹ، یعنی کم از کم 5 سال، پھر اس کے بعد 7 سال، یعنی 7 سال سے لے کر 10 سال تک، کم از کم 5 سال۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ ڈیولپمنٹ بھی کر لیتے ہیں، دوسرا فائدہ وہ پوزیشن بھی دیتے ہیں، اور آپ لوگوں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اتنے عرصے میں لازمی جمپ آتا ہے کسی جگہ، جو اچھی جگہ ہو اور صاف ستھری جگہ ہو، جس میں NOC کا مسئلہ نہ ہو، زمینوں کا مسئلہ نہ ہو، اور ڈیولپمنٹ کا مسئلہ نہ ہو، اور پوزیشن کا مسئلہ نہ ہو، جو ٹائم پر وہ لوگ ڈیولپ کر سکے۔ تو ایسی جگہوں میں آپ لوگ انویسٹمنٹ کر لیں۔ باقی تو اس کے علاوہ اگر آپ لوگ کسی بھی جگہ سیکٹر یا سوسائٹی سے باہر جو پرائیویٹ جگہ ہیں جدھر موقع کا خسرہ ہو، موقع کا کیوٹ ہو، اور موقع کی زمین ہو کے حساب سے بالکل صاف ستھری زمین ہو، اور آپ لوگ پلاٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ لوگ مجھے میرے نمبر پر آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، اور میرا جو موبائل نمبر ہے 0092 333 9459 009 0092 333 9459 009۔ یہ جو میرا موبائل نمبر ہے، اس پر آپ لوگ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس پر میرا واٹس ایپ بھی ہے، واٹس ایپ پر بھی آپ لوگ کال کر سکتے ہیں، اور واٹس ایپ پر آپ لوگ میسیج بھی کر سکتے ہیں، اور چینل میں پر جو ہے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ جو ہے آپ کسی بھی سوسائٹی کے بارے میں، پروجیکٹ کے بارے میں، کسی بھی پروجیکٹ تک موٹر وے سے فاصلے کے بارے میں اور ایئرپورٹ سے فاصلے کے بارے میں آپ مجھ سے جو ہے انفارمیشن لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو حقیقت پر مبنی انفارمیشن دوں گا، اور ایسی جگہوں میں انویسٹمنٹ کا مشورہ دوں گا کہ آپ لوگوں کے لیے فیوچر میں پریشانی نہ ہو، آپ کے بچوں کے لیے پریشانی نہ ہو۔ تو اس وجہ سے میں آپ لوگوں کو یہ جو مشورہ دیتا ہوں، اس وجہ سے کہ آلریڈی ہمیں معلوم ہے، ہمارا تجربہ ہے اور ہمارا ایکسپیرینس ہے اس چیز میں کہ آپ لوگوں کے ساتھ جو فراڈ ہوا ہے، اور یہ جو فراڈی ہے ادھر فراڈ کرتے ہیں، وہ اپنے پیسوں کے بارے میں، اپنے جو حرام کمائی ہے اس کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ظلم ہو، یا کسی کے ساتھ جو ہے یہ زیادتی اور پریشانی کا کام کر لے اور فراڈ کر لے، یہ لوگ یہ نہیں سوچتے ہیں۔ باقی انشاءاللہ ابھی مجھے کل کی بات ہے، بلکہ کل پرسوں کی بات ہے، ابھی بھی مجھے کال آ گئی جو I15 میں جن لوگوں کے پلاٹ بھی ہے، کیونکہ سارے لوگ میرے ویڈیو دیکھتے ہیں، تو کوئی لیتا ہے، کوئی پرچیز کرتا ہے۔ دبئی سے فون آتے ہیں، سعودی عرب سے فون آتے ہیں، چائنا سے، امریکہ سے، انگلینڈ سے، اوورسیز بھائی جو ہے وہ ہمارے جو معزز ویورز ہیں وہ فون کرتے ہیں اور مجھے وہ انویسٹمنٹ کے لیے بتاتے ہیں۔ تو میں ان کو، وہ اگر خود بتا دے کہ بھائی ہمیں سوسائٹی سے باہر کسی جگہ لے لے، میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ بالکل، لیکن ادھر جو ہے اکثر جگہوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جگہ لیتے ہیں، خسرہ کسی اور جگہ کو ہوتا ہے، اور جو ہے پلاٹ کسی اور جگہ کا ہوتا ہے، کیونکہ ادھر تو ٹرانسفر ہو جاتا ہے، رجسٹری بھی ہو جاتی ہے، کیونکہ جو پٹواری صاحب ہوتا ہے اور گرداور صاحب وہ تو تحصیلدار، اور وہ تو موقع پر نہیں آتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے کون سی زمین کا پلاٹ جو ہے آپ نے ٹرانسفر کیا یا رجسٹری کیا،
कागजात में तो हो जाता है, लेकिन मौके पर अगर आप देख लें तो मौके पर ये होता है कि आपका जो प्लाट होता है उसके चारों तरफ जो घर होते हैं उनको अगर आप किसी को बताएं कि भाई हमें आप अपनी रजिस्ट्री दिखा दें या उसकी कापी भेज दें, तो उसमें कोई भी इनकार नहीं करेगा। वो आपको उसकी जो कापी है, आजकल तो मोबाइल है, उसको बोलो कि आप मुझे रजिस्ट्री की कापी व्हाट्सअप करें। अगर चारों तरफ जितने भी घर बने हैं उसका जो आपका जो प्लाट है उसका खसरा नंबर और क्यूट नंबर और कतूरी नंबर, ये सारा कुछ आपस में एक हो, क्योंकि खसरा एक प्लाट का नहीं होता, वो पूरे एरिया का खसरा होता है, और कतूनी और ये क्यूट वगैरह। तो उसमें अगर एक जैसे नंबर हो तो ठीक है, आपने कन्फर्म किया कि मौके के जो है मौके प्लाट भी मौके का, ज़मीन भी, और उसके साथ जो है मौके का खसरा वगैरह सारा कुछ कागजात चलो साफ है। लेकिन कोई भी इस तरह नहीं करता। बाहर से लोग वो बेचारे आ जाते हैं, कोई भी उसको पता नहीं होता कि इधर क्या करना चाहिए। तो ये इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो मुझे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स है वो बोलते हैं कि हमारे लिए प्लाट, मैं उनको बोलता हूँ कि भाई मैं वो प्लाट अगर बाहर भी हो किसी जगह मैं आप लूँगा जो मौके के हिसाब से ठीक हो, उधर का खसरा और ये कीट वगैरह ये सारा मौके का हो, और उसमें बाद में आपके लिए परेशानी ना हो, तो ऐसा प्लाट इंशाल्लाह मैं दूंगा। तो आप मेरे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। आपके लिए मैं क्योंकि मैं हकीकत बात बताता हूँ कि जिस तरह अपने लिए भी गलत चीज़ पसंद नहीं कर, दूसरों के लिए भी इंशाल्लाह मैं गलत, अगर वो गलत जगहों पर बोलते कि हमें प्लाट दे दे, मैं उनको बोलता हूँ कि क्यों मैं आपको दे दूँ, अपने लिए पानी जो थोड़ा बहुत खर्चा निकाल के आपको परेशानी में डाल दूँ। गलत जगहों पर बिल्कुल नहीं करूँगा, किसी का न सेल करूँगा न परचेज़ कर लूँगा, ताकि आप लोगों के लिए परेशानी ना हो। तो आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। आप लोगों के लिए अच्छी जगहों में इन्वेस्टमेंट कर लूँगा, ताकि आप लोगों के लिए और बच्चों के लिए, आपके बच्चों के लिए परेशानी का सबब न बने। तो ये वीडियो मैंने बना लिया। अगर और आप लोग में से जो व्यूअर्स हमारे चैनल को वीडियोस को देखते हैं, तो मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस करें, ताकि आप लोगों को आने वाली जो वीडियो होती है वो आप लोगों के लिए जो है वो आप लोगों को टाइम पर मिल जाए। तो इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।